और रहा मुद्दा जेसीबी का, तुम्हारे अभी तुम्हारा प्लॉट, अभी इनका प्लॉट अतीक अहमद ने खाया नहीं है। किसान आंदोलन चल रहा था ना, उसमें ताऊ भी गए थे 2000 रुपए लेके। मैंने देखा था शाहीन बाग में बैठ के बिरयानी खा रहे थे। अभी तो सिर्फ टोपी पहना है, अभी तो खतना भी करवाएंगे। उनको तो सिर्फ खुश करना है ना। ज्यादा देर नहीं है दीदी जी, अब आप दीदी तिहाड़ जेल की बनने वाली हो। बहुत जल्दी आपका भी नंबर आएगा। सत्येंद्र जैन के बाद एक कमरे में आप भी बैठ के वहाँ पे मसाज करवाती दिखोगी। लालू यादव ने तो मतलब जमीन के लिए नौकरी दी, जायदाद लेके नौकरी दी, इससे गिरा हुआ काम और क्या हो सकता है। जो दोनों मम्मी बेटे ने कर रखे हैं। राहुल गांधी, तुमने अभी इनसे बोला पेड़, तुमने 5000 घोटाले में कुछ पैसे खाए क्या है? तुम्हारे घर में से और रहा मुद्दा जेसीबी का, अभी तुम्हारा प्लॉट, अभी इनका प्लॉट अतीक अहमद ने खाया नहीं है, तभी बोल रहे हैं ये। क्या वो आराम से मैंने सुनाई कम देता है। क्या कहोगे? ये बोल रहे हैं कि 5000 के घोटाला पे आप क्या बोलोगे? जो माँ बेटे ने मिलके कहा, ऐसा इनका कहना। हम नहीं, किसने दिए थे? ये देखो, अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने इन्हें पता ही नहीं है 5000 करोड़ का घोटाले के जमानत बाहर हैं। अब कह रहे हैं कब, अब ये चंद्राने लगे, अब इनको कुछ नहीं पता इन्हें। बाकी ताऊ ने बेरा ना है, किसने खाया ना खाया। इनको ये पता है कि जनता पेट आ रही है। अरे यो ताऊ ने जो बोलना था बोल दिया, ये जानकारी कोई नहीं है। तो जो खाया वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, और उसका जवाब वोट के माध्यम से जनता देगी। 2024 जो किसान आंदोलन चल रहा था ना, उसमें ताऊ भी गए थे 2000 रुपए लेके। मैंने देखा था शाहीन बाग में बैठ के बिरयानी खा रहे थे। क्या कहेंगे? अभी जो बात चल रही थी, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि एक तरफ बिहार में दंगे भड़क रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश इख्तियार पार्टी कर रहे हैं, टोपी पहन के भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। अभी तो सिर्फ टोपी पहना है, अभी तो खतना भी करवाएंगे। उनको तो सिर्फ खुश करना है ना। खतना करवाएंगे और खतना करवा के उसका पोस्टर भी लगवाएंगे कि देखो मैंने करवा लिया है। उनको तो जनता में बना है, वो तो माइनॉरिटी को लेके चलेंगे। उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करते करते एक गुजरात राज्य से पूरे भारत में उसका कब्जा हो गया, पूरे भारत में वो बैठ गई। लेकिन इनको वो बात अभी तक समझ में नहीं आई। ये वही 20% को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए एक राज्य में भी ढंग का वो नहीं बना पाए सीट। मिली जुली सरकार चला रहे हैं तब से लेके अब तक। इसके बारे में तो अपनी राय रख दी, लेकिन जो ममता बनर्जी सेकुलरिज्म का झंडा हमेशा उठा के सबसे ऊपर रखती हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ममता दीदी का सेक्युलरिज्म सिर्फ रोहिंग्याओं के साथ है, हिंदुओं के साथ नहीं है। वो तो खुलेआम बोलती है कि ये रास्ते से क्यों गए, ये बड़ा संवेदनशील इलाका है। अरे उनको ये बोलना चाहिए कि वो संवेदनशील इलाका नहीं है, वो रेडिकल इलाका है। वहाँ पे आतंकवादी रहते हैं, वहाँ से मत जाओ, वहाँ दिन दहाड़े बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये नहीं बोलेंगी। बुलाए रोहिंग्या मुसलमानों को वोट लेने के लिए, उनको रेवड़ी की तरह राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड सब बांट दिया। अब वही लोग इनको वोट करे, इसी के भरोसे इनकी सरकार चल रही है। जब भी दंगों में बम फूटता है ना, तो बात ये होती है, वहाँ तो बम बनाया जा रहा था, किसी ने बम विस्फोट नहीं किया, वो तो बन रहा था इनलीगल तरीके से बम। तो सरकार की इतनी भी नजर नहीं रहती किस घर में गोला बारूद बन रहा है। अरे वो कैसे क्या कर लेंगे? अब बताइए, वो पाकिस्तान का छोटा भाई, मिनी पाकिस्तान है जब वहाँ पे, तो पाकिस्तान में भी क्या बनता है? कच्चा बनियान और बम को छोड़ के कुछ नहीं बनता। वही सेम चीज बंगाल की हालत है। बंगाल तभी सुधरेगा, मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा, राष्ट्रपति जी से आग्रह करूंगा, कृपया करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम जनता तैयार है आपको भी कुर्सी से हटाने के लिए। वो तो खुलेआम बोल रही हैं कि बिहार जो बंगाल सरकार है उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो भी दंगे हो रहे हैं वो सब बीजेपी द्वारा प्रायोजित दंगे हैं। तो वो तो सही तो बोल रही है, वो हस्तक्षेप नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर मैं हस्तक्षेप करूंगी तो दंगा रुक जाएगा। वो दंगे को करने दो भैया, करने दो, हमें दूर रह के देखना है बस टीवी में। इसीलिए वो हस्तक्षेप नहीं करती, ताकि दंगा हो जाए पूरे तरीके से और मेरा दबदबा बना रहे कि हाँ, बंगाल में अगर कोई बोलेगा मुस्लिमों के खिलाफ या ममता दीदी के खिलाफ तो उसके घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। आजकल ममता जी भी है ना, बहुत सटीक भविष्यवक्ता बन गई हैं। रामनवमी कल थी, भविष्यवाणी आज हो गई थी दंगों की। ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे उन्होंने ही प्लान कराया, उन्होंने ही सब कराया, उन्होंने ही अरेंजमेंट करके दी बॉम्ब की, तो उनको तो पता ही होगा ना। ज्यादा देर नहीं है दीदी जी, अब आप दीदी तिहाड़ जेल की बनने वाली हो। बहुत जल्दी आपका भी नंबर आएगा। सत्येंद्र जैन के बाद एक कमरे में आप भी बैठ के वहाँ पे मसाज करवाती दिखोगी।
क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने, और यही हाल होने वाला है ममता दीदी का। और हमारे बिहार से तो पलटू चाचा जाने वाले हैं, और उसके बाद आएगा नंबर केजरीवाल साहब का। ये तीनों जितने भी हैं ना, ये जो महागठबंधन की होड़ लगाए बैठे हैं, सबके सब जाने वाले हैं। इंतजार में आ रहा है बिहार में तेजस्वी यादव का पत्ता कटेगा, वहाँ पासवान, कौन पासवान? चिराग पासवान की आप दूसरा कौन? आंधी बह रही है। दूसरा कौन? दूसरा कौन? हमारे सम्राट चौधरी जी। और राज चौधरी के बाद तीसरा कौन? मनीष कश्यप। दूसरा मनीष कश्यप। बिल्कुल, मनीष जनता सपोर्ट कर रही है। जनता सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? मनीष कश्यप एक गरीब की आवाज उठा टक्कर दे पाएंगे तीनों मिलके? टक्कर भाई साहब देख, आरजेडी और जेडीयू को आंधी बेगी, आंधी बेगी, आंधी। मनीष कश्यप, सम्राट चौधरी और हमारे चिराग भैया, आने तो दीजिए 2024, थोड़ा आने तो दीजिए नजदीक। कब जनता में अकल आएगी, कब मुद्दों पे बात करेगी बिहार की जनता? जनता में अकल आ चुकी है, जनता जाग चुकी है। जब से पलटू चाचा दोबारा पलटे हैं, तब से बिहार की जनता जाग चुकी है, और वो 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसके बाद बिहार की जनता ने मन बना लिया है। अभी है ना सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर वायरल हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं पलटू चाचा फिर से बीजेपी में पलटी मारने के लिए तैयार बैठे हैं? क्योंकि बिहार का माहौल बिगड़ रहा है, और बिहार का माहौल क्यों बिगड़ रहा है वो आप भी जानते हैं, क्योंकि जेडीयू की गठबंधन में एंट्री हुई। वो अल्टी मारे, पलटी मारे, कुछ भी मारे, अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, नीतीश जी अगर आएंगे तो उनका पहली दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। कोई एंट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। बिहार की जनता और बिहार भाजपा के सभी नेता, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता सभी खुश हैं कि अमित शाह जी के इस बयान से कि अब एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री बैन हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीके पोद्दार। बिहार में कहाँ से? पूर्णिया से। पूर्णिया से। पूर्णिया में अभी किसकी विदायगी है? विदायगी है। अभी तो आए थे हमारे संतोष जी मिलने के लिए मोदी जी से, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने राज है, भाजपा राज है। क्या कहेंगे अंकल? हाँ जी, जो अभी बिहार में दंगे भड़के, उसके बाद नीतीश कुमार जो पावर में है, मुख्यमंत्री है, जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन जब दंगे भड़कते हैं, जब समुदाय विशेष एक दूसरे समुदाय विशेष को टारगेट पे लेता है, तब ये सुशासन कहाँ चला जाता है? शासन तो ये है ही नहीं। मैं जेपी मूवमेंट के साथ जुड़ा रहा, और जेपी ने बड़ी बड़ी कस्में दिलवाई थी कि हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम करप्शन की पॉलिटिक्स नहीं करें। वो कसम मैंने भी खाई थी यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के मारिश नगर पे, और लेकिन और इन सब ने खाई थी, लालू यादव और सब ने। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो सरकारें आई हैं वो बिहार में ही आई हैं, पता नहीं क्यों। एक ईमानदारी के आंदोलन से हमेशा बेईमानी क्यों निकलती? हाँ, चाहे वो दिल्ली का हो आंदोलन, आप भी हंस दिए। अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया गया है। गुरु को गुरु दक्षिणा सही कब मिलेगी? मान लीजिए जयप्रकाश नारायण, आज उनको सब गुरु के रूप में देखते हैं, क्रांति के मसीहा के तौर पे उनको जाना जाता है, सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में उन्हें जाना जाता है, लेकिन ऐसे गुरु के पीठ में छुरा घोंपने वाले नेता आज घर घर में पैदा हो रहे हैं। पीठ में क्या, उनकी तो गर्दन ही काट दी गई थी। मतलब कोई भी उनका असूल जो है उसके ऊपर चले नहीं, कोई भी हो जाए। कुछ तो क्या कहेंगे, जैसे लालू यादव है, नीतीश कुमार है, केजरीवाल जी जैसे नेता जो गुरुओं से कुछ सीखे नहीं है, गुरुओं का नाम डुबो रहे हैं? देखो ना, लालू यादव ने तो मतलब जमीन के लिए नौकरी दी, जायदाद लेके नौकरी दी, इससे गिरा हुआ काम और क्या हो सकता है? बिहार के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, किस तरीके से वोट देना चाहिए बिहार के लोगों को, ताकि उन्हें बाहर पलायन ना करना पड़े, घर के घर में रोजगार मिल जाए, फैक्ट्रियां डेवलप हो, डेवलपमेंट बिहार का हो? क्या करना चाहिए? अभी तक जाति के आधार पर ही बिहार के लोग वोट देते हैं। बिहार के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, जो बड़े, उनको चाहिए कि वहाँ काम धंधा खोले। ये नहीं कि मतलब अमीर काम धंधा खोलेगा कहाँ से? डॉक्टरों को फिरौती के लिए फोन आ जाता है, 2 करोड़ भेजो, 5 करोड़ भेजो, तब हम तुम्हारी डॉक्टरी चलने देंगे। बिजनेसमैनों को कह दिया जाता है 10 करोड़ भेजो, नहीं तो हम कल उठवा लेंगे। तो भाई अमीर आदमी कहाँ से इन्वेस्ट करेगा बिहार? यही तो बात है ना, यही तो बात है कि लोग जो कर सकते हैं वो इसलिए डर के नहीं करना चाहते। आपको लगता है सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार अगर बिहार में बनती है, तो बिहार के युवाओं को कुछ चांस लगते हैं कि सुधार होगा? कुछ
कुछ उम्मीद तो है, लेकिन बात यह है कि 100 साल पहले टाटा जी आए थे कहीं बाहर से, उन्होंने यूनाइटेड बिहार में लगा दिया कारखाना, मतलब इस्पात का। वो अगर कर सकते हैं तो यहाँ के लोग क्यों नहीं कर सकते? ठीक है कि नहीं? इतना बड़ा कारखाना लगाया उन्होंने। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला प्रदेश है और बाहर निकल के वहाँ के लोग नाम रोशन करते हैं, चाहे वो गीतकार हो, चाहे फिल्म एक्टर हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आईएएस हो, किसी भी लॉबी में चले जाए नाम रोशन होना ही होना है बिहार का। लेकिन बिहार का लोकल जो वही रह जाता है, जो अपना ना तो विकास कर पा रहा, ना शैक्षणिक विकास कर पा रहा है, ना आर्थिक विकास कर पा रहा है। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? कारण यही है कि वहाँ के लोग इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं, अपने अपना बड़े जो कर सकते हैं और जो मतलब नौकरी करना चाहते हैं वो तो करते ही हैं। सुरक्षा तो अभाव है ना। बड़े लोग कब इन्वेस्ट करेंगे? जब सुरक्षा होगा, उनका पैसे की सुरक्षा, उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा। बिल्कुल, सुरक्षा देना पड़ेगी ना सरकारों को। मैंने बिहार के ऊपर एक पूरी किताब जो है ना एडिट की है और छपवाई भी है, अंडरस्टैंडिंग बिहार के नाम से। तो वो जो है वो उसमें यही कहा गया है कि जो लेबर माइग्रेशन क्यों होती है, हर जगह दुनिया की हर जगह हर कोने में आपको जो है ना बिहार के लोग मिल जाएंगे। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेहनत करके ही उन्होंने दुनिया को संवारा है, लेकिन खुद बिहार नहीं समझ सका। जी धन्यवाद।